आज के कोरोना वायरस के टाइम में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बहुत तेजी से चल रहा है और हमारे देश में भी आज लगभग 5.25 लाख को क्रॉस कर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस महामारी के प्रति जागरूकता लोगों में होनी चाहिए और समाजवादियों ने हमेशा संकट में लोगों की मदद भी की है और जागरूकता लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है। और वहीं सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, सरकार के जो जन विरोधी काम हैं, उन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान पत्र के माध्यम से उनके निर्देशानुसार हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाकर हमारे कार्यकर्ता हम सब लोगों को वो संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से देश में महंगाई है और हमारे प्रदेश की जो स्थिति है, डीजल पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, किसान की लागत बढ़ गई है और खाद दवाइयों के रेट तो और बिजली के रेट पहले से ही 2 गुने से ज्यादा कर रखे थे इन्होंने। और जब पूरी दुनिया में तेल सस्ता है और हमारे देश में महंगा हो रहा है तो कहीं न कहीं ये चिंतनीय है, बहुत सोचने वाली बात है। और इसके साथ साथ प्रदेश में भ्रष्टाचार, जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में सब में भ्रष्टाचार दिखाई देता है और लोग जेल जाते हैं। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़े अधिकारी या नेता जो इसमें शामिल हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। छोटों के खिलाफ ही कार्रवाई करके और बस रफा दफा करने का प्रयास किया जाता है। केंद्र सरकार को 6 साल हो गए जी। तो इस लॉकडाउन में जो है उसकी जो नीतियां रही हैं उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जिस तरह से कोरोना आज हमारे देश में फैला है, ये कहीं न कहीं सरकार की विफलता रही है और जब इंतजाम होने चाहिए थे उस समय सरकार ने कोई इंतजाम किया नहीं। हम देखें तो 500 जब मरीज हमारे देश में थे तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। बहुत सारे मजदूर सड़कों पर उनकी जान चली गई, बहुत से दुर्घटनाएं हुई, पुलिस ने बहुत लाठियां चलाई, बहुत लोगों को परेशान किया और आज 6 लाख होने जा रहे हैं कोरोना के मरीज। तो हमारा दुनिया में एक हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है, पहली ऐसी सरकार है जहां अन्य देशों में या तो उन देशों ने कोरोना को कंट्रोल किया है या कम हुआ है या 0 पे पहुंचा है, तब उन्होंने रियायत की है, छूट की है। लेकिन यहाँ पर कोरोना बिल्कुल अप हो रहा है, अभी पीक टाइम भी नहीं आया है, जब तेजी से बढ़ रहा है तब यहाँ पर बहुत सारी चीजें रियायत दी गई और शराब जैसी दुकानें भी खोल दी गई। तो जब सरकार को, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को लोगों की जान और पैसा, इन दोनों चीजों में एक चीज चुनने का जब मौका था तो सरकार ने लोगों की जान नहीं चुनी, पैसा चुना और लोगों की जान को खतरे में डालकर शराब की दुकानें, तमाम सारी चीजें खोलकर लोगों की जान को खतरे में डाला। और आज भी 500 के आसपास, कल 500 से ऊपर जो है लोग हमारे यहाँ के मरे हैं, तमाम सारी जानें लोग जा रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कहीं न कहीं इन चीजों की जान की कीमत सरकार नहीं समझ पा रही है और जो इंतजाम होने चाहिए थे, सरकार कहीं न कहीं इस कोरोना की लड़ाई को हारे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूर, स्टूडेंट या जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए जो है प्रबंध किया था, प्रवासी मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो समाजवादी पार्टी का इसमें क्या रोल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने निरंतर आवाज उठाई और समाजवादी पार्टी ने रास्तों में परेशान लोगों की मदद की, लोगों तक खाना या तमाम सारी चीजें उनको सहूलतें देने का समाजवादी ने काम किया और समाजवादी मदद कर रहे थे और मदद करने वालों पर सरकार ये मुकदमा लिख रही थी। तो ये मदद करने से भी इन्होंने रोका। लेकिन मैं अपने समाजवादी के उन साथियों को, उन अपने कार्यकर्ताओं को वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने मुकदमों की परवाह नहीं की और लोगों की मदद की, गरीबों तक मदद पहुंचाने का, परेशान लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। 20 लाख करोड़ का जो केंद्र सरकार ने पैकेज दिया था उसमें समाजवादी पार्टी क्या कहना चाहती है? देखिए, 20 लाख करोड़ एक, मैं तो यही कहूंगा कि जब सरकार का 32 लाख करोड़ का बजट इस साल सरकार ने पेश किया और उस बजट में से कुछ खर्च भी एक कर नहीं पाए
अब सरकार पहले ये स्पष्ट करे कि वो 32 लाख करोड़ बजट के अलावा 20 लाख करोड़ है या उसी में से है। अगर उसमें से है तो फिर कहाँ, अगर अलग से है तो कहाँ से है। ये सरकार केवल झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं। 20 लाख करोड़ का बजट, ये जो पैकेज इन्होंने अनाउंस किया, तो ये लोगों को एक जुमला साबित हुआ, एक महाजुमला साबित हुआ, और लोगों ने इस चीज को समझा और लोग इनकी सच्चाई को समझ चुके हैं कि ये केवल झूठ का पुलंदा है, झूठ के सहारे सरकार चल रही है। सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2014 में जब केंद्र सरकार बनी थी भाजपा, उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी आई, तो उन्होंने जो युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, तो जो कि आज के टाइम में बहुत ही विफल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो इन्होंने किया इसका उल्टा, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों का रोजगार चला गया। आज इस कोरोना के संकट में भी 10 करोड़ से ऊपर फिगर, 10 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई। इन्होंने बेरोजगारों का मजाक उड़ाने का काम किया, भर्तियों में घोटाला करने का काम किया। पढ़े लिखे लोग मायूस हुए, जिन्होंने रात दिन मेहनत की, जिनके माँ बापों ने पैसे खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाया, और वो भर्तियां घोटाले की भेंट चढ़ गई, और इन्होंने रोजगार ये नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, तो इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को वो पकौड़ा तले, पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा तलने को बात कही। और आज उन पढ़े लिखे लोगों को मनरेगा के अंतर्गत पहले उन्हें पकौड़ा तलवाने को कहा, अब उनके हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया, और वो भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो केवल बेरोजगारों की उनकी मजाक उड़ाने के अलावा, उनको परेशान करने के अलावा इस सरकार ने और कोई काम नहीं किया। बेरोजगारों से बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने। आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का किस तरीके की रणनीति चल रही है? देखिए, समाजवादी ने काम किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने निरंतर काम करके दिखाया है। 2012 से 17 के बीच सरकार में हम लोग थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक मॉडल बनाया है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया कि काम कैसे होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 22 महीने के अंदर देश का सबसे लंबा, नई जगह पर नए लोगों की जमीन एक्वायर करके एक्सप्रेस वे बनाया, जिस पर फाइटर प्लेन, जगुआर, सुखोई जैसे प्लेन उतार दिए, हरकुलिस जैसे मालवाहक विमान उतार दिए 22 महीने के अंदर। अमेरिका की तर्ज पर, जहां उत्तर प्रदेश दुनिया की आबादी के हिसाब से 6ठा देश बन जाएगा, इस दुनिया की आबादी के हिसाब के 6ठे देश इस उत्तर प्रदेश में अमेरिका की तर्ज पे 100 डायल का स्ट्रक्चर खड़ा करके 11 महीने के अंदर जमीन पर उतार दिया। बहुत सारे 108 एम्बुलेंस देने का काम किया, 102 एम्बुलेंस देने का काम किया, 18 लाख बेटियों के हाथ में लैपटॉप देने का काम किया, 55 लाख महिलाओं के खाते में समाजवादी पेंशन देने का काम किया, किसानों के लिए उनकी आवासीय फ्री तमाम सारी सुविधाएं, आज खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करके लोगों को सस्ता खाद्यान्न मुहैया कराया। आज लोगों को सस्ता खाद्यान्न मिल रहा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। लोगों को तमाम सारी चीजें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया, और काम से जाना जाता था। एक समय वो था समाजवादी की सरकार में कि देश की जो विकास दर से उत्तर प्रदेश की विकास दर ज्यादा थी, और आज हम लोग पिछड़ गए हैं, और दोबारा जनता ने मौका दिया, तो हम लोग नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ, सब लोगों को साथ लेके इस प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार, पढ़ाई के लिए विशेष सुविधाएं, स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं, किसानों के लिए लाभकारी काम करने का काम किया जाए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि योगी सरकार में समाजवादी पार्टी की बैकबोन कहे जाने वाली पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को जब गिरफ्तार किया गया था, तो जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस पर जल्द से जल्द क्यों कार्रवाई नहीं की? देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेताओं पर झूठे मुकदमे लिखे गए, और ऐसे मुकदमे लिखे गए जिनका कोई आधार नहीं, और आजम खां साहब पर तमाम सारे मुकदमे लिखकर उन्हें जेल भेजने का काम किया,
और जिस तरह से जब मुकदमों की बाढ़ इन्होंने शुरू कर दी थी, उस टाइम पर माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ से चलकर पूरी समाजवादी पार्टी रामपुर पहुंची। मैं भी गया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां रात में रुके भी थे और सरकार को, तानाशाही सरकार को यह संदेश देने का काम किया कि समाजवादी आजम खान साहब जी के साथ में खड़ी है और जो है पूरी मजबूती के साथ आजम खां के साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। लेकिन ये तानाशाही सरकार ने उसके बाद भी उन्हें जेल भेजने का काम किया और समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं को जब जेल में मुलाकात करने गए तो मुलाकात करने से भी रोकने का काम किया। तो ये तानाशाही सरकार, इसकी तानाशाही को जनता समझ रही है, देख रही है और समय आने पर जो सरकार के इशारे पर झूठे मुकदमे या तमाम सारी चीजें काम कर रहे हैं तो उनको ठीक करने का काम किया जाए। आप सर 2012 से 17 के बीच जो है राज्य मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में, तो कोरोना वायरस के टाइम में आपका क्या योगदान रहा? देखिए, आपकी अपनी विधानसभा के अंदर। मैं आपको बताऊं, हम समाजवादी पार्टी में 2012 से 17 तक विधायक रहे और लास्ट में 1.5 साल राज्य मंत्री थे और हमने अपने विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की और हम लोगों ने जो भी हम लोग कर पाए, लोगों को जागरूक भी किया, लोगों की मदद करने का प्रयास किया और जितना संभव हो पाया, क्योंकि व्यवस्थाएं सारी सरकार के हाथ में हैं, सारी व्यवस्थाएं सरकार के हाथ में हैं और विपक्ष के पास बस जो अपने पास से, अपने संसाधनों से जितना हो पाया हम लोगों ने पीड़ितों की मदद करने का प्रयास किया। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।